सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनएच पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। और ये जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है। ऑप्शन डोरंड रेखा, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है रेड क्लिफ रेखा, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मैकमोहन रेखा, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है सीज प्राइड रेखा। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या करने वाले हो राइट आंसर कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से जाना जाता है राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा को? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो ये रेड क्लिफ रेखा है, किन देशों के बीच की रेखा है? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान की जो रेखा होती है उसे जानते हैं रेड क्लिफ रेखा के नाम से। और जो ये रेड क्लिफ रेखा है इसका निर्धारण कब हुआ था? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि रेड क्लिफ जो रेखा है इसका जो निर्धारण है ये कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, और विश्व की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा जो रात में चमकती है वह है रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि विश्व की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा, विश्व की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा जो रात में चमकती है वो कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। समझ में आया? तो रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच की रेखा है? भारत और पाकिस्तान की। ठीक है, और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था 17 अगस्त 1947 को। और विश्व की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा जो रात में चमकती है वह है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, जबकि जो डोरंड रेखा है ये किन देशों के बीच की रेखा है? बताइए। डोरंड जो रेखा है ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश की बीच की रेखा। ठीक है, डोरंड रेखा। क्वेश्चन मन कर सकता है कि जो डोरंड रेखा है ये किन देशों के बीच की रेखा है? तो ये है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा। जबकि जो मैकमोहन रेखा है ये है भारत और चीन की रेखा। और जो सीज प्राइड रेखा है ये किन देशों की रेखा है? जर्मनी और फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कि राजस्थान के वे जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। राजस्थान के वे जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ऑप्शन दे दिया गया है आपको। गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर क्या? गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर,
और बाड़मेर। और डी ऑप्शन पे आपको यहाँ दिया गया है क्या, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। बताइए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप मुझे बता दीजिए क्या करोगे कि राजस्थान के वे जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले बताने हैं आपको। अब देख लीजिए कौन सा जिला है। यहाँ पर जोधपुर दे रखा है, ये ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है गंगानगर भी बनाता है, बीकानेर भी बनाता है, जैसलमेर भी बनाता है और बाड़मेर भी बनाता है। ये राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में दिया है मैं गंगानगर बीकानेर, तो यहाँ पर फिर जोधपुर दे दिया, इस वजह से ऑप्शन भी कट हो गया। यहाँ पर जालौर दे दिया है, इस वजह से ये कट गया, ठीक है। तो राजस्थान के ये 5 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? श्री गंगानगर, इसके अलावा बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है बताइए? अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की राजस्थान में लंबाई है 1070 किलोमीटर, ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है अंतरराज्यीय सीमा, तो 4850 किलोमीटर। या फिर पूछा जा सकता है स्थलीय सीमा की कुल लंबाई बताइए, तो 5920 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? लगती है ऑप्शन क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन में मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पंजाब और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है हरियाणा। क्या पूछा गया है भाई बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में कि राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? कौन से राज्य के साथ लगती है? कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको कि राजस्थान की सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ कितनी सीमा लगाता है? सर्वाधिक सीमा लगाता है मध्य प्रदेश। और कितनी लगाता है? ये लगाता है 1600 किलोमीटर, ठीक है। अगर न्यूनतम पूछ लिया जाए आपसे तो न्यूनतम कौन सा राज्य लगाता है? पंजाब। कितनी लगाता है? 89 किलोमीटर। न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य है पंजाब, ये लगाता है 89 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की लगती है 877 किलोमीटर और हरियाणा की लगती है 1262 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं वो बताइए? तो पंजाब हो गया, इसके अलावा हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। गुजरात की कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर, ठीक है। तो सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, ये लगाता है 1600 किलोमीटर। और न्यूनतम सीमा लगाने वाला राज्य पूछे आपसे कि अंतरराज्यीय सीमा न्यूनतम कौन सा राज्य लगाता है, तो वो लगाता है पंजाब। कितनी लगाता है? 89 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है? राजस्थान के किस जिले की सीमा? राजस्थान के किस जिले की सीमा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है? ऑप्शन आपको दे दिए गए यहाँ पर सिरोही, प्रतापगढ़, सी ऑप्शन में दिया गया है बांसवाड़ा।
और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बाड़मेर। बताइए भी क्या करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 कि राजस्थान के किस जिले की सीमा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है। अब देख लीजिए चार ऑप्शन से गुजरात के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, और चार ऑप्शन दिए आपको यहाँ पर। हमारा जो राइट आंसर है डी ऑप्शन होगा बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर सबसे कम सीमा लगाता है। ठीक है, राजस्थान के कितने जिले हैं जो गुजरात से सीमा बनाते हैं, और 6 जिले गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले। राजस्थान के कितने जिले हैं, 6 जिले। अब बताइए भाई कौन से 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा लगाते हैं। एक तो है राजस्थान का कौन सा जिला, बाड़मेर। इसके अलावा जालोर। तीसरे नंबर पर है सिरोही, उदयपुर। इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो ये 6 जिले हैं राजस्थान के जो गुजरात के साथ है जो कि सीमा बनाते हैं। याद कर लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है। जैसे कि इसी क्वेश्चन को घुमा के देखी जाए कि राजस्थान निम्न में से कौन सा जिला है जो गुजरात के साथ सीमा है जो कि नहीं बनाता है। बताइए, ये चार ऑप्शन है उनमें से देख लीजिए कि जो ऐसा कौन सा जिला है जो गुजरात के साथ सीमा नहीं बनाता है। आपको पता है गुजरात के साथ सीमा बनाता है सिरोही बनाता है, और बांसवाड़ा की भी लगती है, इसके अलावा बाड़मेर की भी लगती है। ठीक है, लेकिन किसकी नहीं लगती है, प्रतापगढ़। ठीक है, कौन से जिले की नहीं लगती है, प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ किसके साथ सीमा लगाता है, बाढ़। प्रतापगढ़ लगाता है मध्य प्रदेश के साथ सीमा। ठीक है, इसके अलावा है जो कि मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा जिला है, झालावाड़। और झालावाड़ लगाता है 520 किलोमीटर, और न्यूनतम भीलवाड़ा जो लगाता है 16 किलोमीटर की सीमा। तो ये तीनों ही ऑप्शन है। जैसे कि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले जिले निम्न में से नहीं है, तो वो है प्रतापगढ़, क्योंकि प्रतापगढ़ की सीमा लग रही है मध्य प्रदेश में, जबकि सिरोही, बांसवाड़ा, बाड़मेर इनकी सीमा लग रही है गुजरात के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन वहां पर आपको दिया जा सकता है। या फिर गुजरात के भी कौन से कितने जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। भाई राजस्थान के 6 जिले तो लग रहे हैं गुजरात से, लेकिन गुजरात के कितने जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, बताइए आप मुझे। ये तो राजस्थान के जिले हैं जो गुजरात से सीमा बना रहे हैं, लेकिन गुजरात के कितने जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। राजस्थान से सीमा बनाने वाले, राजस्थान से सीमा बनाने वाले गुजरात की 6 जिले। गुजरात के भी 6 जिले लगते हैं, चलो राजस्थान के भी 6 जिले लगते हैं। ठीक है, और राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले गुजरात के 6 जिले कौन कौन से हैं, देख लीजिए कौन कौन सा है। एक तो हो गया कच्छ, ठीक है, बनासकांठा, बनासकांठा, साबरकांठा या अरावली, महिसागर और दाहोद। ठीक है, ये 6 जिले हैं गुजरात के जो राजस्थान के साथ भी जो कि सीमा बनाते हैं। गुजरात के भी 6 लगते हैं और राजस्थान के भी 6 लगते हैं। ठीक है, राजस्थान के कौन से जिले हैं जो गुजरात से सीमा बनाते हैं, तो वो है बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है। ठीक है, और गुजरात के कौन से 6 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, एक हो गया कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद। ठीक है, या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है गुजरात के साथ बाड़मेर। देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है। आप क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। आपको यहाँ ऑप्शंस में दे दिया गया है दौसा, धौलपुर,
सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भरतपुर और अलवर। बताइए क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, ये राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। 4 ऑप्शन है आपके पास। कौन सा जिला है राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला? धौलपुर। ठीक है। और राजस्थान का उत्तरी जिला नक्शे के हिसाब से समझ लीजिए। राजस्थान का जो सबसे उत्तरी जिला है वह है श्रीगंगानगर। क्वेश्चन बनकर सकता है कि राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है श्रीगंगानगर और पूर्वी जिला है धौलपुर, पश्चिमी जिला है जैसलमेर। ठीक है। और दक्षिणी जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में। यहाँ पर यही पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। ये क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाकर दिया जा सकता है कि राजस्थान का पूर्वी बिंदु है तो शिलाना गांव धौलपुर। फिर क्या करोगे आप? शिलाना गांव, शिलाना गांव धौलपुर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का पूर्वी बिंदु है शिलाना गांव धौलपुर, या राजस्थान का उत्तरी बिंदु है तो कोड़ा गांव गंगानगर। ठीक है। या राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है बोरकुट गांव बांसवाड़ा। ठीक है। या राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है तो कटरा गांव जैसलमेर। ठीक है। बिंदु भी पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है? राजस्थान की पश्चिम दिशा में, राजस्थान की पश्चिम दिशा में कौन सा देश स्थित है? ऑप्शन पाकिस्तान, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है अफगानिस्तान, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भूटान और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है नेपाल। बताइए भी क्या करोगे। कि राजस्थान की पश्चिमी दिशा में कौन सा देश स्थित है? कौन सा देश स्थित है? क्या पूछ रहा है? पश्चिम दिशा में पाकिस्तान। ठीक है। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा क्या है? राजस्थान। ठीक है। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा के बारे में पूछ रहा है कि राजस्थान की पश्चिमी दिशा में कौन सा देश स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा देश स्थित है? पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान की सीमा लगी है। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? श्री गंगानगर, इसके अलावा बीकानेर, इसके अलावा फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि राजस्थान की पश्चिमी दिशा में कौन सा देश स्थित है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा लगती है। ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कर्क रेखा। राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? ऑप्शन 12 झालावाड़, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है प्रतापगढ़ भीलवाड़ा। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है बाड़मेर चूरू। बताइए क्या करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या राइट आंसर आप करने वाले हो कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है?
कर्क रेखा, आपको पता है जो कर्क रेखा है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र से होकर गुजरती है। ठीक है, ये दक्षिणी क्षेत्र है। कहाँ से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा, सबसे नजदीक बांसवाड़ा से, उसके बाद डूंगरपुर के चीखली गांव से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यानी कर्क रेखा सबसे नजदीक गुजरती है बांसवाड़ा से, उसके बाद दूसरे नंबर पर डूंगरपुर के चिखली गांव से गुजरती है। और जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा की लंबाई कितनी है राजस्थान में? राजस्थान में वो है 26 किलोमीटर। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। ठीक है, तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र से गुजरती है और कौन से जिलों से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। ठीक है, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई 8। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में? ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान का पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण देशांतर अक्षांश विस्तार, अक्षांश विस्तार ऑप्शन 7 डिग्री 47, 8 डिग्री 09, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 8 डिग्री 9, 8 डिग्री 47, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 8 डिग्री 47। ठीक है, और 60 डिग्री 09, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 60 डिग्री 09, 60 डिग्री 47। बताइए भाई क्या करोगे, क्या करने वाले हो? बताइए फटाफट। कि राजस्थान का पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण देशांतर अक्षांश विस्तार है, बताइए कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताइए मुझे। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है ये क्या है? 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये तो उत्तरी अक्षांश है। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और इसमें है जो कि अक्षांशीय अंतर वो कितना है? 60 डिग्री 9। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अक्षांशीय अंतर कितना है, तो 60 डिग्री 9। और राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है बताइए? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से कितना है? 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ठीक है, और जो राजस्थान का देशांतरीय अंतर है वो कितना है, वो ही बताइए मुझे कि देशांतरीय अंतर कितना है। भाई अक्षांशीय अंतर तो कितना है? 60 डिग्री 9 है, लेकिन देशांतरीय अंतर कितना है? 8 डिग्री 46, 8 डिग्री 46। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है कि देशांतर और अक्षांश विस्तार, तो क्या राइट आंसर करोगे? देशांतर 8 डिग्री 46 और अक्षांश 60 डिग्री 9, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन जरूर बनकर आ सकता है, ये जरूर पूछा जा सकता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है या फिर देशांतीय विस्तार क्या है, या फिर अक्षांशीय अंतर क्या है या फिर देशांतीय अंतर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ही घूम फिर कर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है
ऑप्शन जोधपुर, नागौर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जोधपुर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जैसलमेर। बताइए क्या करने वाले हो? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप क्या करने वाले हो? बताइए। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, कौन से जिले से गुजरती है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर? जैसलमेर। ठीक, राइट आंसर डी ऑप्शन। ये जैसलमेर जिला है। ठीक है, और ऑप्शन क्या दे रखा है? धौलपुर। राजस्थान का जो पूर्वी जिला है वो धौलपुर है, और पश्चिमी जिला है जैसलमेर। इसके अलावा राजस्थान का जो मध्यवर्ती जिला है वे है नागौर। इसके अलावा जोधपुर। जोधपुर, ठीक है। तो राजस्थान 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वे गुजरती है, 70 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है वे तो गुजरेगा जैसलमेर। ठीक है, उसके बाद ये जो कि 73 डिग्री जो देशांतर है वे गुजरेगा जोधपुर से। क्वेश्चन बनकर रख सकता है कि 73 डिग्री देशांतर कौन से जिले से गुजरता है? तो जोधपुर से। और आप सभी जानते हैं जो नागौर है 74 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि 74 डिग्री देशांतर गुजरता है तो वो है नागौर, क्योंकि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर। ठीक है, और राजस्थान का जो विभाजन है वे करता है कौन सा देशांतर? 74 डिग्री। ठीक है, और धौलपुर से कौन सा देशांतर गुजरता है? 78 डिग्री देशांतर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई, क्या पूछा गया है। 10, किन वर्षों में संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दिया गया और पुनः स्थापित कब किया गया? ऑप्शन 1968 में समाप्त, 1973 में पुनः स्थापित। ठीक है, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कि 1962 में समाप्त। ठीक है, और 1987 में पुनः स्थापित। सी ऑप्शन में देख लेते हैं भाई, 1957 में समाप्त और 1987 में पुनः स्थापित। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1962 में समाप्त और 1971 में पुनः स्थापित। बताइए क्या करने वाली हो? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप मुझे बताइए, क्या करोगे कि किन वर्षों में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और पुनः स्थापित कब किया गया? बताइए। संभागीय जो व्यवस्था है इसको कब समाप्त किया गया था? 1962 में। किसके द्वारा समाप्त किया गया था? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। और फिर पुनः स्थापित किया गया था 1987 में। किसके द्वारा? हरिदेव ज्योति के द्वारा। तो यहाँ पर 1962 में समाप्त और 1987 में पुनः स्थापित। हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। और जो संभागीय व्यवस्था है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? 1949 में हीरालाल शास्त्री के द्वारा। क्वेश्चन बनता सकता है कि जो संभागीय व्यवस्था है, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? 1949 में। किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा कर दी गई थी। और 1962 में है जो कि मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। और फिर है जो कि 25 वर्षों के बाद 1987 में हरिदेव ज्योति के द्वारा इसे पुनः स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है? किन अवधि में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? अस्तित्व में नहीं थी। ऑप्शन 1962, 1987, 1965 से 1989। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1966 से 1987 और डी ऑप्शन में 1970 से 1990। बताइए भाई, क्वेश्चन तो वही पूछ लिया गया है, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया है। ठीक है, कि किन अवधि में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं? कब से कब तक अस्तित्व में नहीं थी? 1962 से 1987। ठीक है, क्योंकि 1962 में है जो कि मोहनलाल सुपाड़िया जी के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था और फिर पुणे से 1987 में स्थापित किया गया था। ठीक है, या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि 25 वर्षों के अंतराल 25 वर्षों के अंतराल के पश्चात किस वर्ष संभागीय व्यवस्था को सृजित किया गया? सृजित किया गया। ऑप्शन 1987, 1949, 1966 और 1997। बताइए क्या करने वाले हो? क्वेश्चन नंबर 12 कि 25 वर्षों के अंतराल के पश्चात किस वर्ष संभागीय व्यवस्था को सृजित किया गया था? 25 वर्षों के बाद, यानी 1962 में तो मोहनलाल सुपाड़िया के द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त किया गया था और फिर शुरुआत की थी 1987 में। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। बस पूछने का तरीका ही तो चेंज हो रहा है। ठीक है, पूछने का तरीका ही तो चेंज हो रहा है, क्वेश्चन तो वहां से ही घूम फिर कर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13। क्या पूछा है भाई? राजस्थान में कितने संभाग हैं? राजस्थान में कितने संभाग हैं? ऑप्शन 5, 7, 10 या फिर 8। बताइए भाई क्या करोगे, क्या करने वाले हो? उसका राइट आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 कि राजस्थान में कितने संभाग हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 कि राजस्थान में कितने संभाग हैं? तो कितने संभाग है वर्तमान समय में राजस्थान में? 7 संभाग। कौन कौन से संभाग है बताइए आप मुझे? जयपुर, इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। ठीक है, इसके अलावा अजमेर और भरतपुर संभाग। ये 7 संभाग है राजस्थान में वर्तमान समय में। ठीक है, तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, ये जो संभाग है ये किसके समय में बनाए गए थे? बताइए आप मुझे। ये जो 5 संभाग है ये किसके समय में बनाए गए और
कब बनाए गए? 1949 में हीरालाल शास्त्री के समय ये 5 संभाग बनाए गए थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। छठा संभाग था हमारा अजमेर और ये बना था 1987 में। किसके समय? हरिदेव जोशी के समय। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का छठा संभाग है तो अजमेर, या फिर राजस्थान का 7वां संभाग है तो भरतपुर संभाग है, और भरतपुर संभाग बना था 4 जून 2005 को। ठीक है, किसके समय में? वसुंधरा राजे सरकार के समय बनाता है। तो ये 7 संभाग है राजस्थान में। संभागों के नाम भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से संभाग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा गया है? राजस्थान का वे जिला राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा पंजाब और पाकिस्तान दोनों से मिलती है। ऑप्शंस: जैसलमेर, गंगानगर। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है हनुमानगढ़, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बीकानेर। बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा पंजाब और पाकिस्तान दोनों को ही मिलती है, कौन सा जिला है? 4 ऑप्शन दे दिए गए। कौन सा जिला होगा जिसकी सीमा पंजाब से भी लगती है और पाकिस्तान के साथ भी लगती है? कौन सा जिला है? गंगानगर। जो गंगानगर जिला है इसकी सीमा पंजाब राज्य के साथ भी लगती है और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान के साथ ही सीमा लगाता है। जबकि जो जैसलमेर जिला है ये है जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, जबकि अंतरराज्यीय सीमा ये नहीं बनाता है। ठीक है, किसी राज्य के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। ठीक है, इसके अलावा जो गंगानगर है इसकी सीमा पंजाब और पाकिस्तान के साथ लगती है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन में हमें दिया गया है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ है जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा बिल्कुल नहीं लगती है। हनुमानगढ़ किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो आपको पता है हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब राज्य के साथ तो लगती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पंजाब और पाकिस्तान दोनों से ही मिलती है। ठीक है, बीकानेर, बीकानेर है जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, यानी इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है लेकिन ये किसी राज्य के साथ सीमा नहीं लगाता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा हमारा? सिंपल सी बात है, गंगानगर। या फिर क्वेश्चन को इस प्रकार से भी बनाकर दिया जा सकता है कि राजस्थान के 2 जिले जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तो कितने जिले हैं? 2 जिले अंतरराष्ट्रीय वे अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? कितने जिले हैं? 2 जिले। कौन कौन से जिले हैं? एक हो गया गंगानगर और दूसरा हो गया बाड़मेर। अब बताइए वो कैसे? गंगानगर की सीमा आपको पता है किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ भी लगती है। इसके अलावा ये पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है। और जो बाड़मेर है ये गुजरात के राज्य के साथ भी सीमा लगाता है, और इसकी सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ भी तो लगती है। ठीक है, ये भी अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है। तो ये राजस्थान के वे 2 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, गंगानगर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई 15। राजस्थान राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर है।
ऑप्शन 41 किलोमीटर, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 45 किलोमीटर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 43 किलोमीटर और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है भाई 58 किलोमीटर। बताइए क्या करोगे कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर है। कितना अंतर है भाई? 42 किलोमीटर का। ठीक है, ये हमारा क्या है? राजस्थान का नक्शा। आपको कई बार बता दिया है कि उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वे कितनी है? 826 किलोमीटर। ठीक है, और जो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है वे कितनी है? 869 किलोमीटर। और इसमें जो अंतर है वे कितना है? 43 किलोमीटर का। तो अंतर ही तो पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, ये राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869, दोनों में कितना अंतर है? 42 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनकर रख सकता है कि राजस्थान में विकर्ण में कितना अंतर है? वो है 66 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन बनकर रख सकता है कि विकर्ण में कितना अंतर है? तो 66 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। 16 क्या पूछा है इसमें कि राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? राजस्थान की किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? ऑप्शन उदयपुर, डूंगरपुर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है झालावाड़, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बागवान। ऑप्शन आपको यहाँ दे दिए गए हैं 1 2 3। बी ऑप्शन में आपको 1 2 3 4, सी ऑप्शन में 1 2 4 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 3 4। बताइए 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 क्वेश्चन नंबर 16 कि राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? अभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के वे 6 जिले हैं जो गुजरात से सीमा लगाते हैं। कौन कौन से बताए थे? बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, तो उदयपुर की सीमा भी लगती है गुजरात के साथ, डूंगरपुर भी लगाता है और बांसवाड़ा भी लगाता है, जबकि झालावाड़ की नहीं लगती। झालावाड़ की कौन से राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश राज्य के साथ। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 1 2 और 4 हो जाएगा। 1 2 4, सी ऑप्शन। समझ में आया? गुजरात के साथ राजस्थान के कौन से जिले सीमा बनाते हैं? एक तो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, झालावाड़ की लगती है मध्य प्रदेश के साथ। तो 1 2 और 4, राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे गुजरात के जिलों के नाम भी दिए जा सकते हैं आपको जो राजस्थान की सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन को वो अपोजिट भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई। 16 हुआ या 17? पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला, पाकिस्तान की सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला। ऑप्शन गंगानगर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बाड़मेर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जैसलमेर, जैसलमेर और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है बीकानेर। बताइए क्या करने वाले हो? ये पाकिस्तान की सीमाओं को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला है। सर्वाधिक जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वे कौन सा जिला लगाता है? तो वो है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर लगाता है। कितनी लगाता है? ये 464 किलोमीटर सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, और न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है बीकानेर, 168 किलोमीटर। ठीक है,
बाड़मेर के आपको पता है 228 किलोमीटर लगातार, और गंगानगर 210 किलोमीटर। यहाँ पर तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला है, और वो जैसलमेर 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है? 18 में प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ? ऑप्शंस 26 जनवरी 2008, 19 जुलाई 1997, 12 जुलाई 1994, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 18 अप्रैल 1995। बताइए प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ? ये प्रतापगढ़ कौन सा जिला था? 33वां जिला। क्वेश्चन ये भी बनकर रख सकता है कि राजस्थान का 33वां जिला, इसका गठन कब हुआ? इसका जो गठन है वो हुआ था 26 जनवरी 2008। 33वां जिला होता है जानते हैं प्रतापगढ़ का, जिसका गठन 26 जनवरी 2008 को हुआ था। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। जबकि 19 जुलाई 1997 इसको तो करौली जिले का गठन हुआ था। करौली का गठन 19 जुलाई 1997 को, और 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ था। और जो ये हनुमानगढ़ जिला था, ये राजस्थान का कौन सा जिला था? 31वां। ठीक है, करौली 32वां जिला, और 33वां जिला था प्रतापगढ़, जिसका गठन 26 जनवरी 2008 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं आपको। 19 और 20। ऐतिहासिक स्थल जावालीपुर की आधुनिक पहचान। ऑप्शन क्या दिया गया है? सिरोही, जालोर। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है नागौर, और डी ऑप्शन में जैसलमेर। बताइए क्या करने वाले हो? कि ऐतिहासिक स्थल जावालीपुर की आधुनिक पहचान। क्या पहचान है? जावालीपुर की आधुनिक पहचान जालोर। ठीक है, जबकि जो चंद्रावती है इस सिरोही का प्राचीन नाम था, और नागौर को जाना जाता था अहिच्छत्रपुर के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि नागौर का प्राचीन नाम था, तो वो था अहिच्छत्रपुर। और जैसलमेर को आप सभी जानते हैं मांड प्रदेश या फिर बल प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, या राइट आंसर बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है? डॉक्टर सीवी रमन शहर में गौरव का दीप कहाँ था? ऑप्शन झालावाड़, जयपुर, कोटा, उदयपुर। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 20 कि डॉक्टर सीवी रमन ने किस शहर को गौरव का दीप कहा था? किसे बताया है डॉक्टर सीवी रमन ने गौरव का दीप? तो बताया है जयपुर को। ठीक है,
राइट आंसर बी ऑप्शन। इसके अलावा पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पूर्व के पेरिस के रूप में जाना जाता है, तो जयपुर जाना जाता है, और झालावाड़ ये राजस्थान का नागपुर कहलाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का नागपुर कौन सा जिला कहलाता है? झालावाड़। क्यों कहलाता है? क्योंकि झालावाड़ में ही जो सर्वाधिक संतरों का उत्पादन होता है। इसके अलावा कोटा, कोटा को जानते हैं शिक्षा नगरी, शिक्षा नगरी, इंद्रप्रस्थ नगर या औद्योगिक नगर, औद्योगिक औद्योगिकी नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है कोटा को। जबकि जो उदयपुर है, उदयपुर को जानते हैं पूर्व का वैली या फिर व्हाइट सिटी या फिर झीलों की नगरी। क्वेश्चन करा सकता है झीलों की नगरी कहलाती है उदयपुर, या फिर पूर्व का वेनिस कहलाता है तो वो कहलाता है उदयपुर, या व्हाइट सिटी के रूप में जाना जाता है उदयपुर। जबकि शिक्षा नगरी, इंद्रप्रस्थ नगर और औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है कोटा जिला, और जयपुर पूर्व का पेरिस, जैसे रत्न नगरी, पन्ना नगरी के रूप में भी जाना जाता है, और झालावाड़ ये राजस्थान का नागपुर कहलाता है। तो आज के ये 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से घूम फिर कर आने वाले हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।